हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ट्रैवल लिव एंड रिपीट। कल हम लोग ने कंप्लीट किए थे टोटल 6 सब्जेक्ट्स। जब हम खुद की बात करें तब आएगा आई, लड़की जब रहेगी तब शी, लड़का तब होगा ही, हम लोग की बात करें जब भी, उन लोगों की बात करें तब थे। अब एक लास्ट सब्जेक्ट है, ये लास्ट नहीं एक और सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं इट। लेकिन ये जो इट है ये नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो उसके कुछ सेंटेंस लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत सेंटेंसेस ले लेंगे। अभी फिलहाल यू पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ यू, यू मतलब आप या तुम। जब हम किसी के बारे में बात करें, जैसे आपको अगर मुझे कुछ बोलना है, आप लोग मेरे लिए यू हो गए और आपके लिए मैं हो गई यू, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए यू हो गए। अगर किसी को बोलना है कि आप आते हो, मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए, सिर्फ मुझे सिर्फ यू ऐड करना है, तो आप आते हो, यू कम। आप जाते हो, यू गो। जैसे अगर मुझे किसी को कहना है कि आप मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट, ऐसा। आप बैठे हो, यू सिट। आप खड़े होते हो, यू स्टैंड। आप खाते हो, यू ईट। आप पकाते हो, यू कुक। आप घर में क्या पकाते हो, यू कुक। आप ब्रश करते हो, यू ब्रश। आप धोते हो, यू वॉश। आप डांस करते हो, क्या आप नाचते हो, यू डांस। आप सोते हो, स्लीप। आप भागते हो, यू रन। क्या आप बंद करते हो, यू क्लोज। क्या आप खोलते हो, यू ओपन। क्या आप साफ करते हो, यू क्लीन, यू क्लीन योर रूम। क्या आप पढ़ते हो, यू रीड। क्या तुम लिखते हो, यू राइट। क्या तुम सुनते हो, यू लिसन। क्या तुम जवाब देते हो, यू आंसर। क्या तुम सीखते हो, यू लर्न। क्या तुम मदद करते हो, यू हेल्प। क्या तुम देते हो, यू गिव। क्या तुम लेते हो, यू टेक। तो मैंने पूरे वर्ड से लिया, कल 30 थे तो पूरे नहीं लिए, सिर्फ आपको यू, यू ऐड करना है। यू के बाद फिर आपको जो भी ये है एक्शन वर्ब, जो भी आप काम कर रहे हो उसको उसके बाद में मेंशन करना है। तो ये इतना इजी है। अभी टोटल कितने सेंटेंस, 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटेंस। एक में आप 30 सेंटेंस बना रहे हो, तो 6 3 जा 180, मतलब अभी तक तुमको 180 सेंटेंसेस बनाने आ गए। अगर ये पूरे 30 वर्ड्स याद है जो दिए हैं, दैट 30 वर्ड्स, अगर तुम इन 30 वर्ड्स को हर एक सब्जेक्ट के साथ लगा दो और उसको डेली प्रैक्टिस करो, तो तुमको 30 सेंटेंस अभी तक बोलने आ चुके हैं। नाउ इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर ग्रामर है। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैं सेपरेटली, अगर ग्रामर अगर आप करने बैठे तो आपके दिमाग में कभी नहीं जाएगा। ग्रामर धीरे धीरे सेंटेंसेस के साथ सीखते हैं। आपके बच्चों की क्लास में भी अगर टेक्स्ट बुक रहेगी, वो सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ लेसन पढ़ाते हैं, लेसन के बाद फिर ग्रामर का पार्ट आता है। वैसे ही हम भी पढ़ेंगे। हम पहले सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाने के बाद आगे वाले जो टेंस है उसमें अगर कोई ग्रामर का रिक्वायरमेंट है तो वो पहले सीखेंगे। ओके, ना हमारा लास्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। लास्ट सब्जेक्ट है इट। अभी ये इट की खासियत क्या है कि ये इंसानों के लिए यूज नहीं होता, ये तुमको एनिमल्स के लिए यूज होगा, जानवरों के लिए, या कोई थिंग्स के लिए, या मटेरियल के लिए, थिंग या कोई मटेरियल के लिए। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ 2 या 3 ही एग्जांपल दूंगी, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे ना तब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि इट कहाँ यूज होता है। एज ऑफ नाउ ये कोई इंसानों के लिए यूज नहीं होता। इट इज माई पेट। इट इज माई पेट। पेट मतलब जो पालतू जानवर रहते हैं उसको बोलते हैं पेट। ये मेरा पेट है। ये मेरा बैग है। इट इज माई बैग। ये मेरी लिपस्टिक है। इट इज माई लिपस्टिक। ये मेरा घर है। इट इज माई होम। तो इट कहाँ यूज करे, जहां कोई इंसान के लिए यूज नहीं करे, जहां हम नॉन लिविंग थिंग है, जो चीजें सांस नहीं लेते और या जानवरों के लिए यूज करे, तो इट वहीं आएगा। तो इससे तुम्हारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। मतलब आज के बाद जब तुम्हारे दिमाग में आएगा, कोई बोलेगा सब्जेक्ट क्या होता है, तो तुमको मालूम है सब्जेक्ट मतलब आई। आई मतलब जब हम खुद की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब शी मतलब जब हम लड़की की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब ही मतलब जब हम लड़के की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट में वी भी आता है। वी मतलब जब हम लोग की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट में धे मतलब जब हम उन लोग की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट में आता है यू मतलब जब आप मेरी, मैं तुम्हारी बात कर रहे हो, तो यू। और लास्ट आता है आईटी, इट। तो आज के बाद इतना तो क्लियर है कि सब्जेक्ट में यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो आज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है वो खत्म हो गया। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्मूला था,
सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्मूला था। अभी सिर्फ ध्यान से देखो कि मैं बोल क्या रही हूं। इस फॉर्मूले को बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पे ध्यान मत दो, पहले हम सेंटेंस करते हैं और सेंटेंस के अंदर से तुमको ही समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले में बोल क्या रहा है। जैसे मैं खाती हूँ, आई ईट। लड़की खाती है तो शी ईट्स। एस और ईएस का ध्यान रखना, ही में। लड़का खाता है तो ही ईट्स। हम खाते हैं तो वी ईट। उन लोग खाते हैं तो दे ईट। तुम खाते हो तो यू ईट। इट यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट हम नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। अभी फिलहाल इसमें यूज नहीं होगा, आता है लेकिन इसमें नहीं यूज होगा। मैं जाती हूँ, आई गो। लड़की जाती है, शी गोज। लड़का जाता है, ही गोज। हम जाते हैं, वी गो। उन लोग जाते हैं, दे गो। तुम जाते हो क्या, यू गो। अभी ना इसमें एक चीज रह गई थी, डू। आई डू, मैं करती हूँ, करने को बोलते हैं डू। मैं कुछ काम कर रही हूँ तो आई डू माई वर्क, आई डू माई होमवर्क। तो डू मतलब कुछ काम करना। शी और ही को जरा साइड में रखो। हम लोग काम करते हैं तो वी डू। उन लोग काम करते हैं तो दे डू। देखो जियो गो होता है तो डीओ डो नहीं है, डीओ डू है। डीओ डो नहीं, डीओ डू होता है। डीओ डू ही पढ़ते हैं, उसको ऐसे ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं ये क्वेश्चन नहीं पूछने का। तुम जाते हो, सॉरी तुम करते हो, यू डू। ना शुरू में क्या होगा, जैसे जे गो के ईएस लग गया था वैसे भी क्या लग जाएगा, ईएस। वैसे यहाँ भी क्या लग जाएगा, ईएस। लेकिन जियो गो को गो पढ़ते हैं और जियो ईएस को डस पढ़ते हैं। तो डीओ डू पढ़ते हैं तो डीओ ईएस डज नहीं, डज। तो इसको डज। शी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है। ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। ये हो गए तुम्हारे सेंटेंस। ये रह गया था इसलिए मैंने ये कंप्लीट कर दिया। डू, यहाँ बोलेगे डू, यहाँ बोलेगे डज। ऊपर गो, यहाँ गोस। ये डू का एंडिंग इसलिए यस लग गया, इसका ओपे था इसलिए यस लग गया। एक बार देख लो वीडियो, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। नाउ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अभी तुमको मालूम है। अभी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई ईट में सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है। तो हाँ सब्जेक्ट आता है। वर्ब क्या है, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन जो हो रहा है। यहाँ क्या एक्शन हो रहा है, ईट। तो ईट क्या हो गया, वर्ब। और जो इसका आगे अगर कुछ सेंटेंस होता तो बच जाता तो आ जाता ऑब्जेक्ट में। देखो जैसे मैं लिखती हूँ, आई ईट डेली एट 3 PM। मैं रोज 3 बजे खाना खाती हूँ। अगर मैं रोज इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस सिखाना स्टार्ट कर दूं, हजम नहीं होगा। बिकॉज सेंटेंसेस धीरे धीरे समझ में आते हैं। पहले 2 वर्ड्स के बनेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसके अंदर वर्ड्स ऐड करते जाएंगे। अभी फिलहाल हम इतने सेंटेंस नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, आई ईट डेली एट PM। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट हो गया आपका वर्ब, और बाकी जो बच गया वो आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इसके अंदर तुमको ऑब्जेक्ट नहीं है। वैसे शी ईट्स, तो शी हो गया आपका सब्जेक्ट, शी हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड ईट्स हो गया आपका वर्ब। जैसे ही हो गया सब्जेक्ट, ईट्स हो गया वर्ब। वी हो गया सब्जेक्ट एंड ईट हो गया वर्ब। दे हो गया सब्जेक्ट एंड ईट हो गया वर्ब। अगेन यू इज योर सब्जेक्ट एंड ईट योर वर्ब। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट आना चाहिए एक सेंटेंस में। तो हमारे पास सब्जेक्ट आया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने वो सेंटेंस उतना लंबा बनाया नहीं है। जो आज के बच गया सेंटेंस हो जाता है ऑब्जेक्ट में। तो ये फॉर्मूला था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबके थोड़े थोड़े हम सिर्फ इंट्रो लेंगे। जैसे इंट्रो सबका हो गया पूरे टेंस का, टेंस मतलब काल। तो टेंसेस बताने के लिए कि काम हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सेंटेंस को अपने बताते हैं कि किस तरीके से किस हिसाब से सेंटेंस बनाना है, इसलिए टेंस पढ़ना जरूरी है। तो सिंपल खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बोर मत होना एंड धीरे धीरे चलो। एक दिन में एक साथ में पूरा सीखने तो नहीं आने वाला है, धीरे धीरे ही आएगा बिकॉज टाइम लगेगा, लेकिन आसान है। सो बाय दैट टाइम स्टे ट्यून, प्रैक्टिस करते रहो, और कल हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।